हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक्सेल शीट पे है। क्योंकि हम लोग अपने रिज्यूम में कहीं ना कहीं ये लिखते हैं कि हमें एक्सेल शीट का नॉलेज है, बट एक्सेल शीट के नॉलेज में क्या आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने ये टॉपिक बनाया है। और मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट जो भी मैंने बनाया है वो 10 टॉपिक बनाए, ऐसे टॉपिक बनाए हैं 10, जिससे को आप एक बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सेल सीट या एक्सेल का नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, एक्सेल सीट में किस किस चीज़ का नॉलेज होना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से बताता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए। तो नंबर वन पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड नंबर है आरएसडी, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तीसरे नंबर पे होता है ग्राफिक यानी लिनियरिटी। यहाँ पे ग्राफिक का आपको बता देता हूँ कि जैसे ग्राफिक होता है तो उस केस में जितने भी ये जो ग्राफिक डिजाइन होते हैं या फिर जो भी ग्राफिक निकालने पड़ते हैं, तो ये ग्राफ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है यहाँ पे आता है फोर्थ नंबर पे, मैंने जो लगाया है फोर्थ नंबर पे है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का भी अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। डाटा वैलिडेशन का मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिमिट दे रखी है कि 1 से लेके 20 तक मैं इसके बीच में सिर्फ इंटर कर पाऊँ, और इससे ज़्यादा अगर मैं कम इस 1 से कम या फिर 20 से मगर ज़्यादा अगर इसमें इनपुट करूँ तो ये यहाँ पे परमिशन नहीं देगा है। तो इस टाइप से डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन का नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल सीट जो पासवर्ड, एक्सेल सीट का पासवर्ड भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में या कहीं जॉब करते हो तो उस समय आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे एक्सेल फिर जो भी है वो क्या है, पासवर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पासवर्ड कैसे लगाए जाते हैं, कई बार आपके सीनियर ही वो पूछ सकते हैं आपसे कि इस पर एक पासवर्ड लगा लो। तो हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हेडर फुटर का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हेडर फोल्डर में कहीं कोई डेट और टाइम निकालने पड़ते हैं, या हेडर फोल्डर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी पड़ती है, पेज नंबर लिखना पड़ता है। तो ये आपको हेडर फोल्डर के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। 7 नंबर पे है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट कैसे किया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंट पे कोई लिख ना सके, ऐसा कैसे करते हैं, कैसे इसमें प्रोटेक्शन सीट लगाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर पे आता है प्रिंट सेटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज होता है ये सबसे ज़्यादा यही होता है कि प्रिंट सेटिंग। प्रिंट सेटिंग की ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि प्रिंट सेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो जिससे क्या है कि अगर हमें एक पेज को एक ही पेपर A4 पेपर पे देना है तो उसमें क्या है 2-3 A4 पेपर बेकार हो जाते हैं, जिस वजह से ये बहुत ही मतलब एक कैजुअल अप्रोच हो जाती है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से प्रिंटिंग का अच्छा नॉलेज है तो उससे आप क्या कर सकते हो कि अच्छी तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हो, तो अपने पेपर बचा सकते हैं। 9 नंबर पे एक्सेल पेज ओरिएंटेड आता है कि एक्सेल सीट ओरिएंटेड का यानी मतलब पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में कैसे प्रिंट को निकाला जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर पे यूज ऑफ सेप। सेप का यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सेप का यूज, जैसे ये सेप होते हैं सब, इनका यूज कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सेप को हम ऐसे करते हैं, फिर इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि एक एक्सेल सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखना है कि मुझे एक्सेल के बारे में पता है, और एक एक्सेल के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, इनमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो आप ज़रूर, जो मैंने ये 10 टॉपिक यहाँ पे जो 10 मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, आप इन चीज़ों को एक बार आप नोट आउट करें और उसके बाद देखें कि आपको किस किस चीज़ का नॉलेज है। और आप कमेंट करके एक बार बता दें मुझे कि एटलीस्ट 10 में से आप लोगों को कितने का पता था। ओके फ्रेंड, थैंक यू। ऐसे ही मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।